युवती अन्ना अकेली ही सुनसान हाईवे पर पैदल यात्रा कर रही थी। तभी अचानक उसके ईयरफोन में बजते रेडियो से आवाज आई। आज तारीख है 12 नवंबर शनिवार। अन्ना ने चौंकर अपनी घड़ी देखी। उसके मुताबिक तो आज 11 नवंबर शुक्रवार था। पहले तो उसने सोचा शायद एंकर की गलती होगी, लेकिन अगली खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रेडियो में बताया जा रहा था कि कल दोपहर से ही हुए भारी बारिश ने हुइशेन वैली में बाढ़ ला दी है। नदी का पानी किनारों को तोड़ चुका है और हालात अब तक काबू में नहीं है। अन्ना ठिठक गई क्योंकि वो ठीक उसी हुइशेन वैली की ओर जा रही थी। उसने ऊपर आसमान देखा, चारों ओर नीला साफ आकाश था, न एक बादल न बारिश के कोई संकेत। उसके मन में ख्याल आया, क्या ये भविष्य से आई हुई कोई खबर है। तभी पीछे से एक कार आई। डरी हुई अन्ना ने तुरंत हाथ देकर लिफ्ट मांगी। कार में बैठे बुजुर्ग दंपति ने उसे बैठा लिया। उसकी घबराई हालत देखकर उन्होंने बार बार पूछा, क्या हुआ बेटा। अन्ना ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, आज तारीख क्या है। उन्होंने जवाब दिया, 11 नवंबर शुक्रवार। अब अन्ना और भी उलझ गई। वो चुप हो गई, बस खिड़की से बाहर झांकती रही, क्योंकि ये सब किसी को बताने पर यकीन ही नहीं होता। गाड़ी तेजी से घाटी से बाहर निकल रही थी। अन्ना थोड़ी निश्चिंत हुई और फिर से ईयरफोन लगा लिया, लेकिन उसी वक्त वही रेडियो आवाज फिर गूंज उठी। इस बार रिपोर्टर कह रहा था, हुइशेन वैली में बाढ़ से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें एक पति पत्नी, 2 बच्चे और एक किशोर शामिल हैं। ये सभी अपनी कार में मृत पाए गए। स्थान घाटी से बाहर निकलने वाले सर्विस एरिया में। अन्ना का दिल धक से रह गया। उसने बगल में बैठे दंपति और पीछे की सीट पर बच्चों को देखा। ये तो ठीक वही 5 लोग थे जिनका जिक्र खबर में था। उसी समय बच्चे कार में चिल्लाने लगे और महिला बोली, चलिए आगे वाले सर्विस एरिया में रुके हैं। अन्ना घबरा गई और चिल्लाई, नहीं अभी कार रोको। उसने सब कुछ बता दिया, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। फिर भी उसकी जिद देखकर बुजुर्ग ने गाड़ी रोक दी। इसी वक्त अचानक दूर आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। फिर भी महिला विश्वास नहीं कर पा रही थी। अन्ना ने हार मान ली और अकेली कार से उतर गई। कुछ